नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो गई है। इसको लेकर बिहार में राजनीति भी जोरों शोरों से हो रही है। सियासी गलियारों में सब अपने नफा नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। अब चाहे वो महागठबंधन के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या फिर किसी और पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, सबके अपने अपने सवाल हैं और अपने अपने तर्क हैं। आश्चर्य तो ये हो रहा है कि बात बात पर नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली बीजेपी का स्टैंड आनंद मोहन की रिहाई पर क्लियर नहीं दिख रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई नेता इससे लेकर ना तो दुखी दिखता है और ना ही खुश। आखिर क्या है इस रहस्यमयी चुप्पी का कारण? इस रिपोर्ट में हम उन हर पहलू पर बात करेंगे जो इस वक्त चर्चा का मुद्दा है। बीजेपी के रहस्यमयी चुप्पी का राज भी खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यह मुद्दा आखिर है क्या, जिस पर आनंद मोहन इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। डीएम की हत्या में क्यों आया था आनंद मोहन का नाम? दरअसल बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह हत्या के एक मामले में फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। उन्हें एक जिलाधिकारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और जिलाधिकारी का नाम जी कृष्णैया था। जब उनकी हत्या हुई थी तब वो गोपालगंज के डीएम थे। 35 साल के कृष्णैया की हत्या कैसे हुई, इस सवाल का जवाब जानने के लिए 4 दिसंबर 1994 की तारीख में चलना होगा। उस दिन उत्तरी बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। हत्या से मुजफ्फरपुर इलाके में तनाव फैल गया था। लोग सरकार और पुलिस से खासे नाराज थे। 5 दिसंबर को हजारों लोग छोटन शुक्ला का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया एक विशेष बैठक में शामिल होने के बाद गोपालगंज लौट रहे थे। वो अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी कार में सवार थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे हाईवे पर हंगामा हो रहा है। उनकी कार जैसे ही प्रदर्शनकारियों के करीब पहुंची तो सरकारी कार देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने कार पर पथराव शुरू कर दिए। जी कृष्णैया भीड़ को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो गोपालगंज के डीएम हैं, मुजफ्फरपुर के नहीं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। भीड़ ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया और पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जी कृष्णैया इस दर्दनाक हत्या ने बिहार की नहीं पूरे देश में सनसनी फैला दी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन ने ही उकसाया था, जिसके बाद आनंद मोहन सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन 2008 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार ने जेल मॉड्यूल में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया जिससे वो अब आनंद हमेशा के लिए जेल से बाहर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, आनंद मोहन समेत 27 बंदियों को बिहार सरकार कारा अधिनियम में बदलाव करके जेल से रिहा कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कारा हस्तक 2012 के नियम 481 में संशोधन किया है। इसके तहत ड्यूटी के दौरान सरकारी सेवक की हत्या को अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बाद अब 14 साल की सजा काट चुके अपराधियों को उनके अच्छे आचरण के कारण जेल से रिहा कर दिया गया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा हो रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर कड़ी आपत्ति की है तो ST-SC आयोग ने भी ऐतराज जताया है। सत्ता पक्ष के हर फैसले का विरोध करना विपक्ष का नैतिक दायित्व है, इसलिए बीजेपी ने भी दबी जुबान नीतीश कुमार को इस फैसले का विरोध किया। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बीजेपी की दुविधा साफ नजर आ रही है। पहले पार्टी ने दबी जुबान से इसका विरोध किया और अब खुलकर सामने आ गई है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कारा कानून में संशोधन की विरोध तो की, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर खामोशी की चादर भी ओढ़ ली है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील मोदी की चुप्पी खोल रहे कई राज। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है, उसमें सभी बड़े अपराधी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुशील मोदी की नजर में आनंद मोहन खूंखार अपराधी नहीं है। हाँ, जेल मैनुअल में संशोधन का मोदी ने जरूर विरोध किया। क्या कहा है सुशील मोदी ने, आप भी सुनिए। सुशील मोदी ने कहा कि वैसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए कानून में संशोधन कर रहे हैं जो एक दलित अधिकारी की हत्या के बाद जेल से सजा काट रहा था। ऐसे में तो कोई भी किसी सरकारी सेवक की हत्या कर देगा और 10-12 साल के बाद छूट जाएगा। जिन लोगों को छोड़ा जा रहा है वो सरकारी सेवक की हत्या के दोषी हैं।
उन्हें आरक्षण का लाभ न देने का नीतीश की सरकार ने 2016 में कानून बनाया था। अब अपने बनाए कानून में ही नीतीश कुमार संशोधन किए हैं। सुशील मोदी का स्पष्ट कहना है कि आनंद मोहन की रिहाई का वो विरोध नहीं करते हैं। उनके साथ छूटने वाले अवधेश मॉडल और तारा मंडल जैसे कुख्यात अपराधी कारा कानून में संशोधन के बाद छूट रहे हैं, इस पर आपत्ति है। इन पर भी सरकारी अधिकारियों को हत्या के आरोप हैं। नीतीश कुमार को ऐसे अपराधियों की रिहाई में राजनीतिक लाभ दिख रहा है। हकीकत यह है कि ऐसा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा, वोटरों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। आसन चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। कोर्ट में इसको कोई ना कोई चुनौती देगा। कृष्णैया की पत्नी ने यह भी कह दिया है कि वो कोर्ट जाएंगी। आईएएस एसोसिएशन भी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिहाई का विरोध नहीं करते सुशील मोदी। बीजेपी के नेता सुशील मोदी का यह भी कहना है कि जेल मैनुअल में संशोधन असंवैधानिक है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। मोदी ने कहा कि नीतीश ने 2016 में संशोधन किया था कि कोई कुख्यात अपराधी, आतंकवादी या कोई सरकारी सेवक की हत्या कर देता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 6 साल बाद ही नीतीश का मन पलट गया। कारा कानून में संशोधन करके नीतीश ने अपनी दलित विरोधी छवि का परिचय दे दिया है। कारा कानून में संशोधन कर फैसले से पलटे नीतीश, जनता नहीं करेगी माफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के आड़ में इस सरकार ने जो काम किया है उसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। आनंद मोहन बेचारे तो बलि के बकरा बन रहे हैं। वो तो इतनी सजा भोगे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के आड़ में जो काम किया जा रहा है उसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। आनंद मोहन की रिहाई का आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भी नेता खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा। अभी तक विरोध के 4 ही केंद्र दिख रहे हैं। पहली, कृष्णैया की पत्नी, जिन्होंने कानून में संशोधन को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दूसरा, 1985 बैच का आईएएस एसोसिएशन, जिस बैच से कृष्णैया थे। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी और चौथी, SC/ST आयोग। बिहार में सबको चाहिए बाहुबली। इनमें अधिकतर ने कृष्णैया के दलित होने को दुर्भाग्यजनक बताया है। बीजेपी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं और ना आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पुराने सहयोगी लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और तो और सत्ताधारी दल जेडीयू और आरजेडी के नेता भी बहुत उछल कूद नहीं मचा रहे। इसकी मूल वजह यह भी है कि कोई नहीं जानता कि आनंद मोहन किधर डेरा जमाएंगे। वो बीजेपी के साथ जाएंगे या जेडीयू और आरजेडी के साथ। लालू यादव पर तो आनंद मोहन को फंसाने का आरोप है, तो वहीं नीतीश को उन्हें बचाने का श्रेय जाता है। चिराग पासवान को खासा मदद श्रवणों से मिलती रही है। ऐसे में सभी दिग्भ्रमित हैं और सभी अपना नफा नुकसान देख रहे हैं और रिहाई के बाद आनंद मोहन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। आनंद मोहन के साथ जिन कैदियों को रिहा किया जाना है उनमें करीब आधे तो MY समीकरण वाले हैं, यानी मुस्लिम यादव कम्युनिस्ट के हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यह महज संयोग है या सरकार का सुनियोजित तरीका। कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रिहाई के बाद आनंद मोहन किस पार्टी की तरफ अपना रुख करने वाले हैं। आने वाले समय में काफी कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।